दोस्तों नमस्कार। तो आज का यह वीडियो संबंधित है भारत में संसदीय विशेषाधिकार से। तो यह चर्चा में क्यों है, इससे पहले हम लोग देखें तो विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन या ग्रामीण विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान कथित अमर्यादित आचरण को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार उल्लंघन का नोटिस प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मुख्य बिंदु क्या है? तो संसदीय विशेषाधिकार विधायी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जिसमें वाक स्वातंत्र्य, गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा और कार्यवाही को विनियमित करने का प्राधिकार शामिल है। विशेषाधिकार का उल्लंघन और अवमानना भिन्न है। ठीक है, इसे याद रखें। विशेषाधिकार का जो उल्लंघन है वह अलग चीज़ है और अवमानना जो है वो अलग चीज़ है, जिसका नोटिस, जांच तथा दंड की प्रक्रियाएं संसदीय नियमों द्वारा परिभाषित है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार है क्या। तो संसदीय विशेषाधिकार वे विशेष अधिकार, प्रतिरक्षा एवं छूट हैं जो संसद के प्रत्येक सदन, ठीक है, इसकी समितियों और इसके सदस्यों को प्राप्त है। ये संसदीय कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक है और अन्य निकायों या व्यक्तियों के पास मौजूद अधिकारों से अधिक होते हैं। आप इसे समझें कि ना, समझ गए ना? तो क्या है कि ये विशेष अधिकार, नाम से यह स्पष्ट है कि विशेष अधिकार होते हैं संसद सदस्यों को। इसके बाद है कि सांसदों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार। तो किस किस प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं उसे हम देखें। तो सबसे पहले है व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार वे अधिकार व संरक्षण है जो सांसदों तथा राज्य विधायकों को दिए जाते हैं ताकि वे स्वतंत्र रूप से और बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। ठीक है, तो मुख्य विशेषाधिकार निम्नलिखित है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 105(1) में दिया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये संसदीय विशेषाधिकार की बात हो रही है। वैसे आप जानते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, जो आम नागरिकों को दिया जाता है। इसके बाद है कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा। ठीक है, 105(2) में दिया हुआ है कि कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा। इसके बाद है अनुमोदित प्रकाशनों के लिए सुरक्षा, अनुच्छेद 105(2) में दिया है। ठीक है, न्यायिक जांच से छूट, अनुच्छेद 122(1) में दिया हुआ है न्यायिक जांच से छूट। इसे फिर से देखते हैं विशेषाधिकार किस किस प्रकार के हैं। तो पहला तो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा, अनुमोदित प्रकाशनों के लिए सुरक्षा, न्यायिक जांच से छूट, अनुच्छेद 122(1) में है। ठीक है, इसके बाद देखें तो व्यक्तिगत, इसमें क्या है, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा, ठीक है, 135 के अनुसार जो है क्या है कि संसद सदस्यों को संसदीय सत्र के दौरान तथा सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त होती है। इसे फिर से समझें कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 135 1 के अनुसार क्या है कि संसद सदस्यों को संसदीय सत्र के दौरान तथा सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त होती है। ठीक है, तो गिरफ्तारी से स्वतंत्रता प्राप्त है, यह विशेषाधिकार है। इसके बाद देखें तो ज्यूरी सेवा से छूट। सांसदों को जूरी सेवा से छूट प्राप्त है जब संसद सत्र में हो, ठीक है, वे किसी मामलों में गवाही देने या गवाह के रूप में पेश होने से इनकार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, तो ये तो हुआ उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार। अब देख लेते हैं सामूहिक विशेषाधिकार। यह क्या है? यह उन सामूहिक अधिकारों व संरक्षणों को दर्शाता है जो भारतीय संसद और राज्य विधायिकाओं को, साथ ही उनके सदस्यों व अधिकारियों को
उनके कार्य संचालन तथा अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। प्रमुख विशेषाधिकार हैं प्रकाशन अधिकार, गोपनीय बैठकों का अधिकार, नियम बनाने और अनुशासनात्मक अधिकार तथा सूचना का अधिकार। ये जितने भी हैं ये सभी सामूहिक विशेषाधिकार हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि विशेषाधिकार से जुड़े मुख्य मुद्दे। तो क्या होता है इसमें, कोडिफिकेशन पर बहस। लंबे समय से यह बहस चल रही है कि क्या विशेषाधिकारों को एक एकल कानून में संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। ऐसा करने से उनके दायरे को स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन निरंतर समितियों ने कोडिफिकेशन के खिलाफ सिफारिश की है, जैसे लोकसभा की विशेषाधिकार समिति 2008, क्योंकि उन्हें भय है कि इससे सदन की नई प्रकार की अवमानना से निपटने की अंतर्निहित क्षमता सीमित हो सकती है। ठीक है, तो ये है। फिर से देखें तो कोडिफिकेशन बहस के दौरान क्या होता है कि लंबे समय से यह बहस चल रही है कि क्या विशेषाधिकारों को एक एकल कानून में संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। ऐसा करने से उनके दायरे को स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन निरंतर समितियों ने कोडिफिकेशन के खिलाफ जो है वो सिफारिश की है, जैसे लोकसभा की विशेषाधिकार समिति 2008, क्योंकि उन्हें भय है कि इससे सदन की नई प्रकार की अवमानना से निपटने की अंतर्निहित क्षमता सीमित हो सकती है। अन्य अधिकारों के साथ तनाव, गलत रिपोर्टिंग के लिए दंडित करने की विधायिका की शक्ति और प्रेस की संवैधानिक स्वतंत्रता के बीच लगातार तनाव बना रहता है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ टकराव, कुछ विशेषाधिकार जैसे कि गिरफ्तारी से छूट विधि के समक्ष समानता के मूलभूत सिद्धांत के साथ टकराव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद है दुरुपयोग और विश्वास के क्षरण का जोखिम। विशेषाधिकारों का कभी कभी कानूनी जवाबदेही से बचने या प्रतिरक्षा की आड़ में भड़काऊ निराधार बयान देने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, अपर्याप्त नियामक तंत्र इस जोखिम को बढ़ा देते हैं, जिससे जनता का विश्वास कम होता है और विशेषाधिकार प्रस्तावों का उपयोग विधायी गरिमा को बनाए रखने के बजाय राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जाने लगा है। ठीक है, जाने लगता है। तो ये दुरुपयोग और विश्वास के क्षरण का जोखिम रहता है। इसके बाद देखिए तो अपारदर्शिता और निगरानी का अभाव। विशेषाधिकारों का अक्सर गैर पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से उपयोग किया जाता है, जिससे सार्वजनिक जांच गंभीर रूप से सीमित हो जाती है तथा विधायिका में विश्वास कम हो जाता है। तो इसके लिए सुझाव दिए गए हैं। तो संतुलित वैधानिक ढांचा, कठोर संहिताकरण के बजाय एक व्यापक वैधानिक ढांचे में मुख्य विशेषाधिकारों को परिभाषित किया जाना चाहिए और उनके उपयोग हेतु स्पष्ट सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए। तो एक तो संतुलित वैधानिक ढांचा होने चाहिए। फिर उसके बाद है कि विशेषाधिकार मामलों के लिए पारदर्शी प्रक्रियाएं, विशेषाधिकार उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए नोटिस जारी करने से लेकर अंतिम निर्णय तक स्पष्ट, मानकीकृत और सार्वजनिक रूप से सुलभ प्रक्रियाएं विकसित की जाए, ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों जैसे सुनवाई का अधिकार एवं प्रतिनिधित्व का अधिकार का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित हो सके। ठीक है, फिर है आंतरिक नैतिकता को मजबूत करना, सदस्यों के लिए आचार संहिता को मजबूत करना और इसे विशेषाधिकारों के जिम्मेदार उपयोग, विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। ठीक है, नीति शास्त्र समितियों को अधिक सशक्त किया जाए ताकि वे विशेषाधिकारों संबंधी दावों के सार्वजनिक हित या नैतिक मानकों से टकराने की स्थिति में सदस्यों को सक्रिय रूप से मार्गदर्शन और परामर्श दे सके, जिससे संयम एवं उत्तरदायित्व की संस्कृति को प्रोत्साहन मिल सके। विशेषाधिकार मौलिक अधिकार के बीच अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, तो प्रक्रिया नियमों में सर्वोच्च न्यायालय के सामंजस्य पूर्ण व्याख्या के सिद्धांत का औपचारिक रूप से समर्थन करना, जो सदनों को अपने विशेषाधिकारों की व्याख्या इस तरह से करने के लिए मार्गदर्शन करता है जो भाषण की स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता जैसे संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों का सम्मान करता है। ठीक है, अब हम लोग देखें, निष्कर्षतः हम लोग देखें कि संसदीय विशेषाधिकार विधायी स्वायत्तता के आधार स्तंभ है,
किंतु इनका प्रयोग उत्तरदायित्व के साथ होना चाहिए। हालिया घटनाएं स्पष्ट प्रक्रियाओं और नैतिक आत्मनियमन की अनिवार्यता को दर्शाती है। सदन की गरिमा एवं जनविश्वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि विशेषाधिकारों का उपयोग राजनीतिक साधन के बजाय संस्थागत सूचिता हेतु किया जाए। ठीक है, तो प्रश्न है इसके लिए संभावित प्रश्न कि संसदीय विशेषाधिकार विधायी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होने के बावजूद प्रायः लोकतांत्रिक मूल्यों और मौलिक अधिकारों से टकराते हैं, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।